तो फिर इतने बड़े बड़े रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हैं? अभी नहीं, तो वैसे नैरेटिव बिल्डिंग है। अच्छा, अब उन्होंने अगर यूज़ ऑफ पावर करना है, इसको रोकना है, तो अपना एक जवाब बना रहे हैं वो कि हमने इसको रोकना है। ये है, दोनों तरफ से पोजीशनिंग हो रही है। एक पोजीशनिंग पीटीआई कर रही है डू एंड डाई वाली, एक पोजीशनिंग गवर्नमेंट कर रही है अपनी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। दो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और मुझे इस लड़ाई में अभी भी हुकूमत का पलड़ा भारी लगता है। मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब की बात से भी ऐसे ही लगा है, और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट अभी भी हैंड इन ग्लव्स हैं, और 2014 में तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से भी धरना जो है उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। तो आज तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की साइड पे है, पार्लियामेंट एक और तरफ है। तो मुझे कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आते हैं तहरीक इंसाफ के। लेकिन कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? मुझे नहीं लगता कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, लेकिन मुझे ख़तरा है कि कोई, मेरा मतलब है कि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए किसी एक फरीक का, और ज़्यादा नुकसान की तरफ मतलब पुरतशद्दुद ना हो जाए 24 नवंबर, एक्सेस यूज़ ऑफ पावर ना हो जाए दोनों तरफ से, उधर से भी। मुझे अपोजिशन से भी ख़तरा है, मुझे अपोजिशन की तरफ से भी ख़तरा है, ऐसी बात नहीं है। और हमने पीटीआई की तरफ से भी यूज़ ऑफ पावर देखा है, चाहे ज़मान पार्क के बाहर देखा हो, चाहे 9 मई को देखा हो, चाहे और जगह देखा हो। तो ऐसा नहीं है कि उनके एहतजाज हमेशा पुरअमन रहे हैं, और मुझे ख़तरा है दोनों तरफ से जो है वो बातचीत तो होनी चाहिए, कोई रूल्स ऑफ द गेम तय होने चाहिए। जैसे वो नहीं बता रहे कि उन्होंने 24 नवंबर को करना क्या है, वो भी नहीं बता रहे कि उन्होंने करना क्या है, दोनों ब्लाइंड अपने अपने पत्ते पास रख रहे हैं। देखिए, पहले तो पीटीआई का काम है कि वो 24 नवंबर का अपना प्रोग्राम कौम के सामने पेश करे कि वो धरना देना चाहते हैं, कितने दिन का धरना देना चाहते हैं। मुतालबे आए हैं और प्लान आया है। देखिए, प्रोग्राम नहीं आया है कि क्या प्रोग्राम है, वहाँ पे जलसा है, धरना है, पार्टी क़यादत की गिरफ्तारी की सूरत में प्लान बी भी हो सकता है, वो भी हम पूछेंगे। देखिए, आपको पता है 24 नवंबर को उन्होंने क्या करना है डी चौक पहुँच के? मुझे तो मालूम नहीं। 24 को वो फिर चलेंगे, 24 को तो पहुंचेंगे। वो नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या करना है। पता नहीं कौमी असेंबली पर, सुप्रीम कोर्ट पर पिछली दफा की तरह उल्टी शलवारें लटकानी है, सीधी शलवारें लटकानी है, कब्जा करना है, क्या करना है? देखे ना, कुछ तो करना है जिसकी पर्दादारी है, ठीक है ना? तो इसलिए पहले तो उनका काम है कि वो अपना प्लान बताएं कि उनका प्लान 24 नवंबर का क्या है। फिर गवर्नमेंट से पूछा जाएगा क्या रख दिए, बस यही प्लान है। ये मुतालबे कैसे हासिल करने हैं? ये मुतालबे कौमी असेंबली पे कब्जा करके हासिल करने हैं, ऐवान वजीर आजम पे कब्जा करके हासिल करने हैं, पीएम सेक्रेटेरिएट पे कब्जा करके हासिल करने हैं। क्या मोडालिटी है इसको हासिल करने की? पुरअमन जलसा करना है उन्होंने, जलसा करना है या धरना देना है, ये बड़ा फर्क है। ब्रेक के बाद आके बिल्कुल आप दोनों का मौकफ आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तो ये कि सोशल मीडिया ट्विटर पे ना गलत किस्म की कि जी ये सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि मेहरबानी साहब बात नहीं की, लेकिन मैं खुद पर्सनली देख रहा हूं कि ये वो फुटेजेस हैं जो कि मतलब सीसीटीवी की फुटेजेस नहीं है। आपको पता होता है कि कौन से टीवी की फुटेजेस हैं? ये जो वैसे जो वीडियोस बनी हुई थी, जो मोबाइल से बना के जमा करके, देखें जो बिल्डिंग्स पे कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेजेस भी हैं, जो अंदर की हैं, मिक्स है, लेकिन वो बिल्कुल टोटल सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, देखें ना, फुटेजेस तो है ना, सही, ठीक है ना? तो फुटेजेज हैं और उस 9 मई की हैं। कोई कह सकते हैं कि ये 9 मई की नहीं है? नहीं, वो तो है, बिल्कुल सही। आप बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। 2-3 मामलात हैं, अभी मैं डिस्कस किए हैं, आपने सुने भी हैं। एक तो इख्तियार वली साहब अपनी पार्टी के कुछ लोगों से परेशान हैं, अगर आप चाहें उस पर कमेंट कर दें, वरना वो कहते हैं कि मैं 24 नवंबर के बाद बात करूंगा। कि आपको क्या लगता है 24 नवंबर इस वक्त ज़्यादा मतलब कुछ परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है? मतलब डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं, हुकूमत दे रही है, इख्तियार वली भी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि इस वक्त मतलब पार्टी मतलब यकीनन यही वजह होगी कि मसरूफ़ है इस मामले में, तो 24 के बाद करेंगे। 24 नवंबर को क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। 24 नवंबर को तसादुम होगा, 24 नवंबर पुरतशद्दुद होगी, 24 नवंबर पुरअमन होगी, 24 नवंबर को धरना होगा, 24 नवंबर को जलसा होगा, 24 नवंबर को धरना करने दिया जाएगा, 24 नवंबर को अटक पार करने दिया जाएगा। अनगिनत सवाल आते हैं 24 नवंबर के इर्द गिर्द। कुछ हुकूमती वज़रा के ट्वीट से हम जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों की गुफ्तगू से हम जवाब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 24 नवंबर का एग्जैक्ट प्लान क्या है,
ये ना तहरीक इंसाफ बता रही है, और उसका काउंटर प्लान क्या है ना हुकूमत बता रही है। ना तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये क्लियर किया है कि वो वहाँ धरना देना चाहते हैं, कितने दिन का धरना देना चाहते हैं, टिल लामहदूद धरना देना चाहते हैं। पिछली दफ़ा 129 दिन का धरना उन्होंने दिया, अब के उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मुतालबात हैं वो तो मुझे नहीं लगता वो पूरे किए जा सकते। ये वैसा ही मुतालबा है जैसे 2014 में इस्तीफ़ा लेने आए थे, तो वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं दे रहा था अंपायर की उम्मीद के लिए। तो अब भी अगर आप उनसे उनकी हुकूमत लेने आ रहे हैं तो फिर वो तो नहीं दे रहे आपको हुकूमत वापस। आपका मैंडेट भी आपको, अगर आप समझते हैं उनके पास है, वो नहीं दे रहे, रिहाइयाँ वो नहीं कर रहे, तो फिर क्या, कितना अरसा बैठना है, कितने लोग होंगे। कहते हैं कि जी इस्लामाबाद के तरफ हर तरफ से लोग आएंगे, यानी कि पहाड़ों से भी आएंगे, हर तरफ से इस्लाम, मैं कहता हूँ जी सब तरफ से लोग आ गए और लाखों लोग इस्लामाबाद डी चौक पहुँच गए। ये भी तो हमें समझा दें आगे क्या होगा। अच्छा, मैं एक शो में था, उसमें फैसल चौधरी साहब ने कहा जी 6 लाख लोग होंगे, 6 लाख का टारगेट है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, 6 लाख लोग ला सकती है, और 6 लाख लोग डी चौक में आ गए। पर आगे का मंजरनामा बताने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ कि उन 6 लाख लोगों को वो डी चौक में बैठने के लिए कहेगी, सामने वाली इमारतों पर चढ़ जाने के लिए कहेगी कि अवाम इक़्तिदार पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें, इन नाजायज़ हुक्मरानों के इक़्तिदार छीन लिया जाए, या वहाँ बैठ जाएंगे। तो बैठने के इंतज़ामात तो मुझे अभी डी चौक में नज़र नहीं आ रहे, ना हुकूमत करने दे रही है। 6 लाख लोगों ने अगर बैठना है तो फिर कैसे बैठेंगे, कितने वॉशरूम, कितना खाना, कितना सब कुछ, कितनी तैयारी। कहते हैं सारे एमएनएस एमपीएस जो है वो सब खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे। सब देंगे तो साथ नहीं ला सकते ना। देखो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि हर एमएनए अपने 10,000 लोगों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा देगा और वो उनको डी चौक तक ले आएगा। पर हर एमएनए के लिए क्या ये मुमकिन है कि वो उन 10,000 लोगों के 3 वक्त का खाना, बाकी ज़रूरियात भी पूरी करेगा? उसके लिए तो कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम इन्हें बनाना पड़ेगा ना, जैसे कि 2014 में था। तो सही कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल कि हमारा 40 साल का तजर्बा है, हमसे आके मशवरा कर लें, हम इनको कोई बेहतर मशवरा देने की पोजीशन में होंगे। 1 साल हो गया है, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने नहीं गया। उन्होंने कल इसका गिला किया है कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज वो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, फिर वहाँ महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर जिनकी गिरफ्तारियों को ये दुनिया में कैश कराते हैं और उसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उनसे मुलाकात के लिए इनके पास वक्त नहीं है। और उनका विजडम भी है, पॉलिटिकल विजडम। आप मेरी बात समझें, जिनकी गिरफ्तारियों के ऊपर अपनी सियासत का महल खड़ा करते हैं, अपने नैरेटिव्स का महल खड़ा करते हैं, उनसे जाकर मिलने के लिए पार्टी लीडरशिप के पास वक्त नहीं है। ये सीनियर वाइस चेयरमैन कह रहा है मीडिया के सामने कि यार मुझे तो कोई 1 साल से मिलने नहीं आया, मैं कोट लखपत बैठा हूँ। बल्कि उनकी औलाद पर जो जेलों में बैठे हैं, गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते हैं, पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाते हैं, शोकाज देते हैं, और उस बाप से मिलने भी कोई नहीं आता। मुझे नहीं समझ आती।